हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं महेंद्र सैनी स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार में अपना टाइम क्लासेस पर। तो जल्दी से आ जाइए, सभी साथी, क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ITI से निकलने वाली भर्तियों की तैयारी के लिए। ठीक है, ITI से निकलने वाली भर्तियों की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, ITI से कौन कौन सी भर्तियाँ निकलती है, और ITI में हम पढ़ रहे थे ट्रेड इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी। तो देखिए दोस्तों, ITI से कौन कौन सी भर्तियाँ निकलती है। तो दोस्तों, ITI से निकलने वाली सबसे बड़ी भर्ती रेलवे, जो हमारे सामने आने वाली है। ठीक है, जो हमारे सामने आने वाली है। तो दोस्तों, रेलवे में ALP और टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की दोस्तों, ये दोस्तों 2018 के बाद अब आ रही है भर्ती। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी भर्ती है रेलवे की दोस्तों। इनके अलावा लाइनमैन, ठीक है, मेट्रो, और दोस्तों SSB की वैकेंसी में भी इसकी पोस्ट आई थी। ठीक है, इनके अलावा आपका दोस्त या साथी जो भी ITI कर रहा है, ITI के पेपरों की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास उन सबके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सभी दोस्त क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लग रही है आपको। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सेल, प्राथमिक सेल हमने कल पढ़ लिया था। सेल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सरल वोल्टीय सेल, ठीक है, डैनियल सेल, लैंक्लाची सेल, और शुष्क सेल या ड्राई सेल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सरल वोल्टीय सेल का ये चित्र है। ठीक है, ये चित्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बर्तन के अंदर भरा हुआ है, कांच के बर्तन के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है ये है तनुबंधक का अमल। तो इसमें 2 रोड होती है, एक तांबर की और एक जिंक की। ठीक है दोस्तों, ये जिंक से तांबे की ओर चल रही है। ठीक है, ये जिंक से तांबे की ओर चल रही है। ठीक है दोस्तों, जिंक से तांबे की ओर चल रही है। इसके अंदर जो भरा हुआ है तनुबंधक का अमल, तनुबंधक का अमल। ठीक है, तो दोस्तों ये है कौन सा? सरल वोल्टीय सेल। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, ये हो गया आपका प्लस टर्मिनल। ठीक है, ये माइनस टर्मिनल धारा इससे होकर इधर से होके दोस्तों ये लट को जला के, ठीक है, और इधर को ऐसे आ रही है। ठीक है दोस्तों, और ये इधर से इधर को गति कर रही है। ये है जिंक, ठीक है, जिंक की, और ये है ताम्र की। ठीक है, तो ये हो गया आपका डैनियल सेल। अब आगे देखते हैं इनके बारे में, सरल वोल्टीय सेल के बारे में। ठीक है, सरल वोल्टीय सेल। सरल वोल्टीय सेल, देखिए दोस्तों, सरल वोल्टीय सेल के बारे में। देखिए दोस्तों, एक कांच के बर्तन में जिंक व ताम्र की प्लेट, इलेक्ट्रोड के रूप में, ठीक है, इलेक्ट्रोड के रूप में रखे हैं। ठीक है दोस्तों, रखे हैं। मैंने आपको बताया था ना, 2, इधर को की जिंक की और इधर को ताम्र की, जिंक या जस्ते की। ठीक है, इलेक्ट्रोड के रूप में रखे हुए हैं। अब देखिए, जिंक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक
वह ताम्र इलेक्ट्रोड धनात्मक सिरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, धनात्मक सिरे होते हैं, इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, धनात्मक और ताम्र इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड अनुबंधक के अमल में डूबे होते हैं। अमल में डूबे होते हैं। ठीक है, और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोडों को जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड को अनुबंधक के अमल में डुबाया जाता है तो जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोडों को तनुबंधक के अमल में डुबाया जाता है तो जिंक के साथ ज़्यादा क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक कांच के बर्तन में जिंक व ताम्र की प्लेट इलेक्ट्रोड के रूप में रखे होते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक व ताम्र इलेक्ट्रोड धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड तनुबंधक के अमल में डूबे होते हैं, और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोडों को तनुबंधक के अमल में डुबाया जाता है तो जिंक के साथ ज़्यादा क्रिया होती है। ठीक है, आगे देखिए, जिंक के साथ ज़्यादा क्रिया होती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, व्यवहारिक धारा की दिशा जस्ते से तांबे की तरफ होती है। ठीक है दोस्तों, व्यवहारिक धारा की दिशा तांबे जस्ते से तांबे की तरफ होती है। ठीक है, व्यवहारिक धारा की दिशा अंदर जस्ते से तांबे की तरफ होती है। ठीक है, तथा बाहर तांबे से जस्ते की तरफ होती है। जस्ते या जिंक की तरफ होती है।
ठीक है दोस्तों। व्यवहारिक धारा की दिशा अंदर जस्ते से तांबे की तरफ तथा बाहर तांबे से जस्ते की तरफ होती है। ठीक है, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है दोस्तों? 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, 1.1 वोल्ट होता है। आगे देखिए, यह एक तरल पदार्थ सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? यह एक तरल पदार्थ सेल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका सरल वोल्टेज सेल। अब देखिए, इसमें दो प्रकार के दोष होते हैं। कितने प्रकार के दोष होते हैं? 2 प्रकार के दोष होते हैं। नंबर 1 स्थानीय क्रिया, और नंबर 2 ध्रुवीकरण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से हुए? नंबर 1 तो स्थानीय क्रिया और नंबर 2 ध्रुवीकरण। ठीक है, ये 2 प्रकार के इसमें क्या होते हैं? दोष होते हैं। ठीक है, दोस्तों धारा की दिशा क्या होती है? व्यावहारिक धारा की दिशा अंदर तो होती है जस्ते से जिंक तांबे की तरफ, और बाहर होती है तांबे से जस्ते की तरफ। ठीक है, और इस सेल का विद्युत वाहक क्या होता है? 1.1 वोल्ट। दोस्तों ये पेपरों में जरूर पूछा जाता है कि सरल वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा? 1.1 वोल्ट। ठीक है, यह एक तरल पदार्थ सेल कहलाता है। ठीक है, और इसमें कितने प्रकार के दोष होते हैं? स्थानीय क्रिया और ध्रुवीकरण, 2 प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 प्रकार के दोष होते हैं। अब देखिए स्थानीय क्रिया, बताइए दोस्तों स्थानीय क्रिया। बताइए स्थानीय क्रिया ये कौन सा दोष है? बताइए। तो देखिए दोस्तों, जब सेल को कार्य में लेते हैं तो जिंक ठीक है, जब सेल को कार्य में लेते हैं जब सेल को कार्य में लेते हैं तो जिंक और तनुबंधक के अमल में क्रिया होती है और जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्या होता है, इससे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है।
जो इलेक्ट्रोडों के ऊपर बुलबुले के रूप में एकत्रित होने लगती है। जो इलेक्ट्रोडों के ऊपर बुलबुले के रूप में एकत्रित होने लगती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोडों पर हाइड्रोजन की पतली परत जिसके कारण इलेक्ट्रोडों पर हाइड्रोजन की पतली परत क्या होती है, जम जाती है, छा जाती है। और जो किसका कार्य करती है, जो प्रतिरोध का कार्य करती है। जो प्रतिरोध का कार्य करती है, ठीक है। इससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, स्थानीय क्रिया जब सेल को कार्य में लेते हैं तो जिंक और तनुबंधक के अमल में क्रिया होती है, ठीक है। जब सेल को यानी काम में लेंगे तो जिंक और अमल में क्रिया होगी, जिससे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, यानी कि क्रिया होगी उनकी। तो उनसे कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर बुलबुले के रूप में एकत्रित होने लगती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन की पतली परत जम जाती है या छा जाती है, ठीक है। जो प्रतिरोध का कार्य करती है, इससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे देखिए, आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ठीक है। और उत्पन्न विद्युत वाहक बल कम हो जाता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जिससे जल्दी ही सेल निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे जल्दी ही सेल क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। यह प्रभाव, ये इफेक्ट क्या कहलाता है, ध्रुवीकरण यह प्रभाव इफेक्ट क्या कहलाता है, ध्रुवीकरण कहलाता है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, यह प्रभाव क्या कहलाता है? ध्रुवीकरण। अब दोस्तों, और इससे बचने के लिए यानी कि ध्रुवीकरण से बचने के लिए, इससे बचने के लिए प्राथमिक शहर में इससे बचने के लिए, ठीक है, इससे बचने के लिए प्राथमिक शहर में एक ऐसा रसायन उपयोग करना चाहिए एक ऐसा रसायन उपयोग करना चाहिए, ठीक है, जो ऑक्सीजन पैदा करे, ऑक्सीजन को पैदा करे, ठीक है दोस्तों। और हाइड्रोजन से मिलकर पानी बना दे, यह क्रिया क्या कहलाती है? पानी बना दे यह पदार्थ डिपोलराइजर कहलाता है। यह पदार्थ क्या कहलाता है? डिपोलराइजर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, देखिए इससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, और उत्पन्न विद्युत बल भी कम हो जाता है, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, और विद्युत बल है जो कम हो जाएगा, ठीक है। जिससे जल्दी सेल निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, ठीक है। यह प्रभाव ध्रुवीकरण कहलाता है। इससे बचने के लिए प्राथमिक सेल में एक ऐसा रसायन उपयोग करना चाहिए जो ऑक्सीजन पैदा करे और हाइड्रोजन से मिलकर पानी बना दे। यह पदार्थ क्या कहलाता है? डिपोलराइजर कहलाता है, डिपोलराइजर कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, दोस्तों ये हो गया आपकी स्थानीय क्रिया। क्या हो गई? स्थानीय क्रिया, ठीक है दोस्तों। स्थानीय क्रिया यानी कि निष्क्रिय सेल को बचाने के लिए, यानी कि सेल को खराब होने से बचाने के लिए, इससे बचाने के लिए क्या, इसमें ऐसा रसायन डाले जिससे ऑक्सीजन गैस पैदा हो, ठीक है। कौन सा रसायन होगा? वो तो होगा डिपोलराइजर, ठीक है। ये डालो जिससे ऑक्सीजन उत्पन्न होगी और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगी? पानी बनाएगी, ठीक है, पानी बनाएगी। आगे देखिए अब ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, ठीक है, ध्रुवीकरण। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा ध्रुवीकरण, ये होगा इसकी दूसरा दोष, ठीक है दोस्तों। इसको हम पढ़ेंगे अगले दिन, नेक्स्ट डे, ठीक है। तो क्लास, सभी दोस्त क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।